तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स का एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स ट्रेन्स की तरह ही टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक पार्ट है और इसमें भी हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन बस नया क्या है कि ट्रेन्स में हमने ट्रेन्स के बारे में पढ़ा था, ट्रेन्स की स्पीड के बारे में पढ़ा था। बोट्स एंड स्ट्रीम में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, बोट्स के बारे में पढ़ेंगे और रिवर की जो स्पीड है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा पार्ट्स वैसे भी नहीं बनने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया है इस चैप्टर में से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, बोट्स एंड स्ट्रीम में सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं इसमें, दिस चैप्टर enables you to understand the concept of boats and streams in relation to upstream and downstream। So students, बोट्स एंड स्ट्रीम चैप्टर जो है वो चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये चार चीजें कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो है बोट्स, जो कि पहली चीज हो गई, जो कि पानी के ऊपर चलेगी। दूसरी हो गई स्ट्रीम्स। अब ये स्ट्रीम क्या होता है? देखिए, जो जिन बच्चों को नहीं पता, स्ट्रीम्स का मतलब बता देता हूं। स्ट्रीम्स बोलते हैं जो लहर होती है, ठीक है, जो लहर होती है, समुद्र की हो गई या नदी की हो गई। यहां पे बेसिकली जो लहर होगी वो नदी की होगी, समुद्र में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल जो इसकी लहरें होती हैं, लहरों की जो स्पीड होती है, उसको बोला जाता है स्ट्रीम्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्ट्रीम्स और बोट्स दोनों चीजें आप जानते ही हैं। बोट्स तो आपने देखी ही है। बोट्स के अलावा यहां पर कभी कभी आदमी भी तैर सकता है पानी में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बोट्स ही हो हर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोट्स की जगह मैन भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रीम्स तो होगी ही होगी। और स्ट्रीम्स का एक और नाम है स्टूडेंट्स, जिसको हम करंट भी बोलते हैं। और करंट आपको बता दूं, आपने ये बिजली के रिगार्डिंग तो सुना होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो करंट तो आपने सुना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि करंट जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में यूज नहीं होता। करंट का मतलब अगर आप जाने तो कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है, बहती है, उसको करंट बोलते हैं। तो इस तरह से जो हवा बहती है उसको हवा का करंट बोल सकते हैं हम लोग, उसको विंड करंट बोलते हैं। और अगर कोई पानी बह रहा है तो उसको हम वाटर का करंट बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, करंट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक सीमित नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो बह सकती हो उसको हम करंट बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स और करंट जो हो गया वो दोनों एक ही चीज है, और क्वेश्चन में कभी कभी करंट भी आ जाएगा, तो इतना याद रखना, वो नदी के बारे में बात हो रही है, नदी के बहाव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये दो चीजें हो गई हैं। दो और चीजें आती हैं जिनको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब देखिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है। सबसे पहले मैं यहां पर आपको कुछ एक दो पिक्चर्स बना के दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लेते हैं कि ये एक बोट है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा है, और इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में चप्पू भी है। आपको पता है कि चप्पू से बोट चलाई जाती है। तो इस तरह से आदमी बैठा हुआ है इस पे। तो ये आदमी, मान लेते हैं इसकी कोई एक स्पीड है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, ये बोट जो है ये एक ऐसे पानी के अंदर है जो कि स्टैंडिंग वाटर है। क्या है? स्टैंडिंग वाटर। मतलब मान लेते हैं तालाब या झील का पानी जो होता है ना, तालाब और झील का पानी कैसा होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल खड़ा हुआ पानी होता है, मतलब उसमें मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे पानी में अगर कोई बोट को रख दिया जाए तो इधर उधर जाने के लिए उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो जा नहीं पाएगी, वो वहीं पे खड़ी रहेगी जहां पे है। सो मान लेते हैं कि ये वही सिचुएशन है। इसमें आदमी जो है वो चप्पू चला रहा है और बोट को आगे पीछे ले जा रहा है। तो इसमें जितनी भी बोट आगे पीछे जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है, वो किसकी वजह से है? वो आदमी की वजह से है। तो इसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट या मैन, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से चल रहे होंगे ना। तो इसको स्पीड ऑफ बोट बोला जाता है स्टूडेंट्स। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नदी है, ठीक है, एक नदी है जो कि बह रही है, जो अपनी स्पीड से बह रही है, लेकिन इसमें कोई बोट नहीं है। अभी फिलहाल मान लेते हैं कि इसमें कोई बोट नहीं है, ये सिर्फ एक नदी है जो कि बह रही है। तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें होती है। ऊपर क्या है? ऊपर देखो पानी नहीं बह रहा है,
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएगा कि आदमी की स्पीड है, और इसमें पानी बह रहा है तो इसमें पानी की भी स्पीड है। तो दो अलग अलग केसेस है, इसमें हमने आदमी को अलग कर दिया, इसमें पानी की स्पीड को अलग कर दिया। ये दो तरह की चीजें आपको समझ आई। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि एक और सिचुएशन है जिसमें मैंने इस आदमी को इस नदी के ऊपर रख दिया। ठीक है, चलिए बना लेते हैं एक और सिचुएशन कि ये बहता हुआ पानी था, इसके ऊपर अब आपने एक नाव को रख दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। सो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब तो दोनों चीजें ही चल रही हैं। अब ये आदमी भी चप्पू चला रहा है अपनी स्पीड से, जो नॉर्मल पानी में चलाता था उस स्पीड से चप्पू चला रहा है, और ये जो पानी है ये भी चल रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसे दो डायग्राम्स बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी दो सिचुएशंस बनेगी जब दोनों चल रही होंगी। वही बिल्कुल जो ट्रेन चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब ट्रेन दोनों चल रही होंगी तो दो केस बनते हैं ना, एक तो आमने सामने से आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन से, और दूसरा एक सेम डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए। तो बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर दो सिचुएशन कैसे बन सकती है। पहली सिचुएशन तो ये हो जाएगी कि आदमी जो है, जो मैन है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो वाटर है, जो रिवर का वाटर है जिसको हम करंट बोलते हैं, वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, जो मैन है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वाटर जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हालांकि और भी सिचुएशन बन सकती है लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन की बात होती है। दो ही केस काफी है समझने के लिए, है ना। ये होता है ना, अगर आप नदी में जाते हो, कभी आपने अगर नदी में नहाया हो या नदी में डुबकी लगाई हो, तो आपने ये देखा होगा कि नदी एक तरफ बहती है। ठीक है, अब आपने एक और चीज नोट की होगी स्टूडेंट्स कि अगर नदी के साथ ही आप तैर रहे हो, जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में आप तैर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो, है ना, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे आगे। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जो जिस दिशा में नदी जा रही है उसके खिलाफ, उसके ऑपोजिट तैर रहा है, तो उसको काफी टाइम लग जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स याद रखना, यही जो दोनों चीजें होती है, यही दो केस जो होते हैं, उनको बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं और डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो एक दूसरे के खिलाफ जाती है तो इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। याद रखना, अपस्ट्रीम बोलते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे, कोई झरने से नहीं गिर रहे हैं। झरने से गिर के फिर आदमी बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो झरने से मत गिरा देना, और ना ही नीचे से ऊपर झरने के जा सकता है। क्लियर? तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है स्टूडेंट्स के लहरों के खिलाफ तैरना, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होगा? डाउनस्ट्रीम का मतलब होगा लहरों के साथ तैरना। तो कौन सी चार चीजें हो गई हमारे पास? एक तो ये हो गया स्टूडेंट स्पीड ऑफ बोट, दूसरा हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तीसरा हो गया डाउनस्ट्रीम, और चौथा हो गया अपस्ट्रीम। आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, ये सभी चारों की चारों है ना, क्या है? स्पीड है। ये चारों ही स्पीड है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये चारों जो है ये स्पीड है। डाउनस्ट्रीम स्पीड, मैन और वाटर जब एक ही दिशा में जाएंगे, अब चाहे इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उसको डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और अगर खिलाफ जा रहे हैं एक दूसरे के तो उसको अपस्ट्रीम स्पीड बोली जाएगी। तो ये चारों चीजें स्पीड है, तो इन्हीं चारों के ऊपर ये चैप्टर रहेगा। अब अगली पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि कौन सी चीज को क्या माना जाता है। अब इनमें से इस चैप्टर के हिसाब से परमानेंटली इस चीज को जो है एक्स मानते हैं और इस चीज को वाई मानते हैं परमानेंटली, लेकिन उसके बारे में अगले क्लास में ही बात करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। ये जो मैंने आपको फिगर्स बना के दिखाए हैं, इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ, तो पहले क्वेश्चन आ सकते हैं स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर। तो आपको ये सारी चीजें हो सकता है दे दी हूं, आपको अपस्ट्रीम की स्पीड भी दे देंगे और डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी दे देंगे, आपको नॉर्मल स्ट्रीम की स्पीड भी देंगे, आपको आदमी की स्पीड निकालनी होगी, मतलब आदमी कितनी तेजी के साथ बोट को तैरा रहा है या चप्पू चला रहा है।
क्लियर? तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दूसरा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब सिर्फ आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आपको ये सारी चीजें दी होंगी और आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी होगी कि नदी की जो रफ्तार है वो क्या है। तीसरा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो अगर आपको बाकी सारी चीजें दे दी है, ये दोनों दे दिया है, तो आप इन दोनों की स्पीड भी निकाल सकते हो। उसके लिए एक छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, बड़े आराम से आपको समझ आएगा। इतना आप समझ लो स्टूडेंट्स। आपसे ही पूछना चाहूंगा मैं एक क्वेश्चन कि क्या स्पीड इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी? सोचो, स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में ज्यादा होगी या अलग अलग डायरेक्शन में ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे सर स्पीड तो इस वाले में होगी डाउन स्ट्रीम में ज्यादा, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो स्टूडेंट्स। तो स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों मिल गई है ना इस बार, तो ये तो पहले से ही चल रही है इस तरफ, ऊपर से ये आदमी और चप्पू चला के मेहनत करके उसी तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है स्पीड दोनों की इसमें ऐड हो जाएगी। हालांकि इस केस में क्या होगा, स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रीम जो है वो जितनी तेजी से बह रही है उसके खिलाफ आदमी जाएगा तो उसको ज्यादा मेहनत करनी होगी, आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, तो इस चीज के लिए उसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। इस चैप्टर में एक और चीज नोटिस करने वाली है स्टूडेंट, जो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर वैसे आम लाइफ में क्या होता है, आम लाइफ में जो नदी की रफ्तार है वो आदमी की बोटिंग की रफ्तार से तेज भी हो सकती है। कभी कभी नदी बहुत तेजी से बहती है ना। मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो नॉर्मल लाइफ में स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जो नदी की रफ्तार है, वो आदमी की रफ्तार से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से ये वाला केस नहीं है। इस चैप्टर के हिसाब से जो आदमी की रफ्तार होगी स्टूडेंट्स हमेशा नदी की रफ्तार से ज्यादा होगी। कहने का मतलब इन दोनों को एक दूसरे में मिलाना नहीं, कहने का मतलब इसकी और इसकी बात नहीं कर रहा अभी मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। मान लेते हैं कि ये नदी अगर 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो इस चैप्टर के हिसाब से ये जो है आदमी अगर खड़े हुए पानी में तैरता या बोट को तैराता तो इसकी रफ्तार हमेशा 5 से ग्रेटर होती, ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, 5 से बड़ी होती है इसकी रफ्तार, स्पीड ऑफ मैन। इतना क्लियर? थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, इस तरह से लिखना, 5 से बड़ी होती है स्पीड ऑफ मैन। ये मैंने पहले ही इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि जब हम आगे आएंगे तो याद रखना कभी कभी ये और ये दोनों ही नहीं दिए होंगे आपको, तो आपको यहां पे x और यहां पे y मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब x हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना, x बड़ा होगा तभी माइनस वाले केस में जब आपको इन दोनों को माइनस करना होगा तो हमेशा x को आगे रखना, y को पीछे रखना। ये भी एक नोट्स में लिख लो आप। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 या 3 तरह के इसमें केसेस बनेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हालांकि बड़े क्वेश्चंस होते हैं, अगर अलजेब्रा मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, लेकिन हम जिस मेथड को अप्लाई करेंगे बहुत शॉर्टकट तरीका है, बड़े सिंपल तरीके से आंसर आएंगे। सो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर है। उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड कर लेता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं हमारा पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का इंट्रोडक्शन करा दिया है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द नई क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ बेसिक फॉर्मूले भी कराऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।